आज की कहानी आपको डर की उन गहराइयों में ले जाएगी जहां हकीकत और वहम के बीच की पतली सी लकीर भी मिट जाती है। चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक खास वक्त से, रात के ठीक 12 बजे। वो समय जब दुनिया सो जाती है और कुछ अनकही अनदेखी चीजें जाग उठती हैं। जगह थी धनपुर गांव। उस रात माहौल में कुछ बहुत अजीब था। मतलब कुत्ते थे कि भौंके ही जा रहे थे, जैसे उन्होंने कुछ देख लिया हो। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और साथ में एक सड़ी हुई सी महक, जैसे कोई पुरानी कब्र खुल गई हो। ये सिर्फ एक एहसास नहीं था, ये एक चेतावनी थी। अब तक तो बस माहौल में एक बेचैनी थी, एक डर था, लेकिन अब जो शुरू हुआ वो कुछ और ही था। ये एक अलौकिक घटना थी जो रवि की दुनिया को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। पूरे घर में मौत जैसा सन्नाटा, और उस सन्नाटे को तोड़ती एक आवाज, टप टप टप। छत से पानी टपकने की एक मामूली सी आवाज जो उस रात बहुत गैर मामूली होने वाली थी। रवि ने ऊपर देखा ये सोचकर कि शायद कोई लीकेज हो, पर छत तो एकदम सूखी थी, एक बूंद भी नहीं। मतलब आवाज तो आ रही थी पर उसका कोई सोर्स नहीं था। बस यहीं से असलियत का दायरा टूटने लगा था। और जैसे ही वो ये सब समझने की कोशिश कर रहा था, झट से फोन की स्क्रीन बंद हो गई, पूरी तरह से काली। बाहरी दुनिया से उसका जो एक कनेक्शन था वो भी टूट गया। अब वो उस कमरे में अकेला था, या शायद नहीं। और तभी उसके कान के बिल्कुल पास, इतनी पास कि उसे सांसें महसूस हो रही थी, एक फुसफुसाहट सुनाई दी, एक ठंडी, धीमी और एकदम साफ आवाज, नीचे मत देखना। अब तक डर सिर्फ आवाजों और फुसफुसाहटों तक ही था, लेकिन अब वो चीज खुद को जाहिर करने वाली थी। अब वो खतरा एक ऐसा रूप लेने वाला था जो किसी भी तर्क से परे था। पर एक मिनट, दरवाजा तो अंदर से बंद था, है ना? अगर दरवाजा लॉक है तो फिर कोई अंदर आ कैसे सकता है? सवाल आसान था, पर इसका जवाब किसी के पास नहीं था। उसने हिम्मत जुटाकर उस चेतावनी को नजरअंदाज किया और नीचे देखा, और जो देखा उससे उसकी रूह कांप गई। फर्श पर गीले पैरों के निशान थे, जैसे कोई अभी अभी पानी से चलकर अंदर आया हो, दरवाजा तोड़े बिना। और फिर वो हुआ जिसने डर की हर परिभाषा को तोड़ दिया। वो बेजान निशान, वो गीले निशान अपने आप हिलने लगे। कुदरत का कानून जैसे उस कमरे में खत्म हो गया था। उन निशानों को कोई जल्दी नहीं थी, बहुत धीरे धीरे एक एक करके ऐसे चल रहे थे जैसे कोई अपने शिकार के साथ खेल रहा हो, उसे तड़पा रहा हो। और वो निशान कहीं और नहीं, सीधे रवि की तरफ आ रहे थे। अब वो समझ गया था, वो चीज सिर्फ कमरे में मौजूद नहीं थी, वो उसके लिए आई थी। निशाना वही था। ये सब आखिर हो क्यों रहा था? ये कोई बेमतलब का डरावना खेल नहीं था, इसका मकसद कुछ और था, और इसका ताल्लुक उसके परिवार के एक बहुत पुराने दबे हुए राज से था। पैरों के निशान जहां आकर रुके, वहां फर्श की नमी से अपने आप शब्द उभरने लगे। एक सीधा सा अल्टीमेटम, सुरंग खोलो वरना अगला नंबर तुम्हारा है। सुरंग, ये शब्द सुनते ही रवि के दिमाग में सालों पहले कही दादाजी की बात गूंज उठी। एक चेतावनी जिसे उसने तब मजाक में उड़ा दिया था। हमारे खेत के नीचे काली सुरंग है, उसे कभी मत खोलना। और अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंचती है जहां रवि के सामने एक ऐसा चुनाव है जिसमें दोनों ही तरफ मौत उसका इंतजार कर रही है। अचानक घर के बाहर से, अंधेरे में से उसकी असली मां की चीख सुनाई देती है। एक डरी हुई, कांपती हुई आवाज, रवि दरवाजा मत खोलना, वो मैं नहीं हूं। और उस चीख के ठीक बाद बंद दरवाजे पर दस्तक होती है। ठक ठक ठक। कोई चिल्लाना नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, बस एक शांत ठहरी हुई दस्तक। और फिर दरवाजे के उस पार से आवाज आती है, उसकी माँ की ही आवाज, कितनी शांत, कितनी प्यार भरी। बेटा दरवाजा खोलो, मैं हूं माँ। लेकिन उस आवाज में कुछ तो था जो इंसानी नहीं लग रहा था। तो अब सवाल यह है, एक तरफ अंधेरे से आती माँ की डरी हुई चीख और दूसरी तरफ दरवाजे पर खड़ी माँ की प्यार भरी आवाज। रवि क्या करे? वो किसकी बात मानेगा? हर चुनाव का अंजाम खौफनाक है। इस कहानी का अंत अब आपके हाथ में है।